ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की बात करेंगे अब हम। फर्स्ट ऑर्डर में क्या हो रहा था, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता क्या है, जिसमें रेट जो है कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी हो, 1 हो। अगर पावर 1 हो तो वो क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर आएगा। तो यही यहाँ लिखा है, रिएक्शंस हुज रेट डिपेंड्स ऑन द पावर 1। किस पे डिपेंड करता है, पावर 1 ऑफ द रिएक्शन आर कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है ये चीज़, नीचे जो लिखा है मैंने एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, लेकिन थोड़ा बच्चा कंफ्यूजन में रहता है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती कैसी है, क्या होती है। तो जितनी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जानते हो आप, द एलिमेंट्स हु, हाँ मतलब ऑल टाइम दे रेडिएट, रेडिएट का मतलब इमिटेड करते रहते हैं, अल्फा बीटा गामा रेज को इमिटेड करते रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव। तो जितने भी ऑल रेडियो एक्टिव, तो यहाँ पर क्या है, सम एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस आर गिवन। तो ऑल रेडियो एक्टिव डिके रिएक्शंस, जितनी भी रेडियो एक्टिव्स की डिकेइंग रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी कैसी हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दूसरा, डिकम्पोजिशन ऑफ N2S2O5 S2O2। अब जैसे N2 है आपका, N2O5, ये कैसे डिके होगा, NO2 हो जाएगा और O2 में, इसी में तो डिके होगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, रिएक्शन बैलेंस हो गई। तो ये डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, ठीक है। इस 2 को हटाने के लिए टोटल को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 2N2O5 हो जाएगा, या 4NO2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 2O2 हो जाएगा, राइट। समझ गए नहीं। ऐसे ही आपका डिकम्पोजिशन ऑफ S2O2, S2O2 में क्या होता है, S2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, ये क्या होगा, H2O प्लस हाफ O2, ये डिके होगा तो ये बन जाएगा, राइट। तो ये डिकम्पोजिशन, ये आपकी रिएक्शन होगी। हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, हाइड्रोजनेशन क्या हो गया, मतलब इथीन हो गया आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से करा दो, किससे करा दो, हाइड्रोजन से करा दो, तो क्या बन जाएगा, ये आपका CH3 बन जाएगा, एथेन बन जाएगा। ये हाइड्रोजनेशन ऑफ इथेन कहलाती है। ये भी आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये आपको 2-4 रिएक्शंस याद रहना चाहिए। अब कहता है कि इसमें जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसमें अब काम की बात ये जरूरी है, यहाँ से जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है, इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शंस होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1। ये हमने पहले आपको बता दिया, अब यहाँ पे ये चीज लिख गई है। अब यहाँ पर एक रिएक्शन हमने ले ली, सपोज कर लीजिए हमने एक रिएक्शन ले ली फॉर द रिएक्शन R इक्वल टू P। अब इसमें 2 टेम्परेचर है, ओ सॉरी 2 टाइम है। एक तो इनिशियल टाइम हो गया टाइम, व्हेन टाइम इज 0। तो यहाँ पर जो था प्रोडक्ट था, उसका कंसंट्रेशन कितना था, A0 था। और आफ्टर टाइम T, AT का मतलब क्या होता है, AT जो लिखा रहता है ये आफ्टर टाइम T होता है, या एट टाइम T कर देते हैं कहीं, या आफ्टर टाइम T। तो आफ्टर टाइम T, T इक्वल टू T, तो A0 में से क्या X कंज्यूम हो गया तो माइनस, ये चीज़ तो आपको पता होगी। तो ये जो कहलाता है, ये जो चीज़ आई आपकी, ये क्या कहलाती है, AT कहलाती है। मतलब अगर हम यहाँ पे कहें कि AT कितना है, तो AT हो गया आपका A0 माइनस X।
बोलो, राइट। इतनी चीज क्लियर है आपको? यहां तक कोई किसी को प्रॉब्लम मेरे ख्याल से होगी नहीं। बोलो। अब यहां पर एक रेट की अगर हम जो रिएक्शन आपने लिखी थी, कौन सी रिएक्शन लिखी थी? A इक्वल टू पी, यही तो लिखी थी। बोलो, एक ही बात है, इक्वल टू पी। तो रेट इक्वल टू के इंटू, तो इसके लिए तो यही तो रेट हो जाएगा। अब रेट को आप क्या लिखोगे? रेट को क्या लिखोगे? ये आपको हाफ लाइफ में मैंने उसमें भी बताया था। तो ये चीज फिर से मुझे एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है? ये कैसे आ गया? क्योंकि रेट का ये आ गया यहाँ से। किसी को क्लियर ना हो तो मुझे बता दीजिएगा, अदरवाइज मैंने उस दिन एक्सप्लेन कर दिया था, आप पीछे से देख सकते हो। तो कितना हो गया? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंसंट्रेशन ए। अब जो है यहां पर डी ए, ये माइनस साइन हमने यहां से हटा दिया और यहां पे ले लिया। लिया जा सकता है? बोलो यस नो। अब क्या करेंगे? इसको हम क्या करेंगे? ये साइन को क्या बोलते हो आप लोग मैथ्स में? डिफरेंशिएट। अब यहां पर क्या लेते हैं? जो ऊपर क्या लेते हैं? अपर लिमिट। और नीचे क्या लेते हैं? लोअर लिमिट। तो यहां पर हमने जो अपर लिमिट वो 80 हो गई ना, बोलो, और लोअर लिमिट क्या हो गई? A0 हो गई, A0 हो गई। ठीक है, बाकी हमने क्या कर दिया? DA अपान A हो गया माइनस के, इसका भी हमने ले ली। इसमें जो अपर लिमिट है टाइम की, DT में टाइम की, वो कितना हो गया? T हो गया। लोअर लिमिट कितनी हो गई? 0, राइट। अब देखो, एक चीज होती है, एक मैथ्स में फार्मूला होगा, अगर आपने पढ़ा हो तो dx अपान x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? log e x। अब log e क्या होता है? log e का मतलब है कि log बेस e। log, जिनके पास बायोलॉजी है शायद उनको समझ में कम आएगा, लेकिन इसको उनके भर को मैंने बता रहा हूं यहां पर। log e का मतलब क्या है? इसको log बेस e कहेंगे। और अगर कहीं log e लिखा हो, log e कहीं ऐसे करके लिखा हो, तो इसे कहते हैं नेचुरल लॉग। क्या कहते हैं? नेचुरल लॉग। बात समझ में आ गई क्या? तो ये नेचुरल लॉग पढ़ेंगे। तो नेचुरल लॉग ई मतलब अगर ये है तो वो नेचुरल लॉग एक्स हो जाएगा। बोलो। तो वही यहां पर ले लिया गया, इसका हमने नेचुरल डी एक्स, ये 80 हो गया, ये 0 हो गया, तो लॉग ई नेचुरल लॉग एक्स हो जाएगा। यहां पर क्या है भाई? यहां पर है आपका ए, तो क्या हो जाएगा? नेचुरल लॉग ए हो जाएगा। 80 इसकी अपर लिमिट और A0 जो है वो लोअर लिमिट हो गई, माइनस के टी। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक किसी को, है? पूरा समझ में आना चाहिए। फिर क्या किया हमने? लॉग, अब देखो लॉग ए, ये 80 हो जाएगा ना, लॉग 80, नेचुरल लॉग 80 माइनस नेचुरल लॉग A0 हो गया। बोलो, और माइनस के टी। यहां तक कोई प्रॉब्लम है? इसके बाद में क्या कहा गया है कि log m माइनस log n इक्वल टू log m n। ये चीज समझने की है। यहां पर क्या है कि माइनस log ये और इक्वल टू किसके हो जाना है? इसके हो जाना है। तो इसमें सेम क्या हो जाएगा? log नेचुरल log e 80 अपान A0 हो जाएगा माइनस के टी। समझ गए ना? अब एक और है जो 80 अपान ये कितना हो जाएगा? जब इसका नेचुरल लॉग इसको हम हटाएंगे केटी हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? लॉग ये 80 इक्वल टू
एक तो ये हो गया, एक क्या हो गया, ये आपका हो गया। इससे भी न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। एज पर कंडीशंस इस वाले जो ये फार्मूला बना, इससे आपके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, बोर्ड में कई बार आए हुए हैं। ठीक है, अब एटी क्या हो गया, आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए। एटी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन एट टेम्परेचर आफ्टर टेम्परेचर टी। बोलो, समझ में आ गया। ए नॉट क्या हो गया, दैट इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बोलो, दूसरा क्या हो गया, ये ई और माइनस के टी, इसके बारे तो आप जानते ही। ठीक है, ये वैल्यू अगर क्वेश्चन आएगा तो विल बी गिवन। ठीक है, के और टी, टी टाइम हो गया, के क्या हो गया बताइए। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? बोलो, नहीं ना। इस क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल्स कई बार बोर्ड में आए हुए हैं, और जब भी इससे क्वेश्चन आता है तो वो आता है 3 मार्क्स का। कितने का? या कभी कभी क्या होता है, वो कुछ अल्लाह भी जोड़ देते हैं, कुछ और जोड़ देते हैं, इसको 5 मार्क्स में भी दे देते हैं। ठीक है, एक और है। अब इसमें क्या कहता है, अब ये चीज जो हमने ली है log ई एटी, ये कहाँ से ले ली? ये तो सर पहले आपने जिक्र की है, ये हमने कहाँ जिक्र की है? देखो ये चीज होगी, यही वाला तो है। बोलो, ये जो है कौन सा वाला, ये वाला है आपका, यही वाला हमने कहाँ ले लिया है? वही है, एक बार फिर देख लो। तो अब इसमें क्या होगा, अब क्या होगा, इसको हमने इक्वल में क्या कर दिया, ठीक है, नेचुरल लॉग ये हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो, है? अब क्या करेंगे, के टी इक्वल टू 2.303 लॉग ए नॉट और ए टी हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या होगा, अगर किसी को यहां हमने लिखा है, अगर नेचुरल लॉग इज मल्टीप्लाई विद 2.303, ये नेचुरल लॉग था, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2.303 से, हाँ या ना? तो कहता है इट कन्वर्ट्स इन लॉग बेस 10। क्या कहता है, कन्वर्ट इन लॉग बेस 10 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पर जो नेचुरल लॉग था वो log 10 में कन्वर्ट हो गया, बाकी सारी चीजें वही हैं। अब इसमें थोड़ा सा और कर दिया, ये टी टेम्परेचर हो गया, log 10 हो गया। ठीक है, ए नॉट ए जीरो, ये चीज आपकी हो गई। अब देखो यहां पर इससे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, इस क्वेश्चन से, इससे भी आएंगे। इसमें क्या है, आपको बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, ये टी क्या है, टाइम, कि आफ्टर 20 मिनट्स या आफ्टर 10 मिनट्स, आफ्टर 1 आवर्स, आफ्टर 5 सेकेंड, तो वो टाइम हो गया log 10। ए नॉट क्या है, ए नॉट इज इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हो, ए नॉट माइनस एक्स, ये क्या हो गया, दैट इज द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। तो इसमें वैल्यू रखने में कोई प्रॉब्लम है?
न्यूमेरिकल्स बड़े इजी हो जाएंगे? नहीं होंगे। फिर और दूसरे टाइप से अगर मान लीजिए एक रिएक्शन हमने लिखी, यहाँ पर हमने लिखी ए और यहाँ पर लिखा पी, इसमें क्या करें, अगर हम एट टी जीरो पर ये ए ले लिया हमने कंसंट्रेशन, और आफ्टर टी टाइम के बाद में टेम्परेचर, वो सॉरी टेम्परेचर नहीं, कंसंट्रेशन, और ए माइनस एक्स हो गया, और यहाँ जो प्रोडक्ट बना वो एक्स बन गया। समझ गए? तो वो चीज़ हमने यहाँ पे ले ली है, क्या है, बात वही है। बोलो, अगर न्यूमेरिकल्स आ जाए तो आपको पता होगा या नहीं पता होगा? ये केवल और केवल न्यूमेरिकल्स ही इससे आएगा। आपका जो लेसन 1 है सॉल्यूशन, लेसन 2 है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और लेसन 3 है केमिकल काइनेटिक्स। ये 3 चैप्टर आपके फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, और ये फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स ही आने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आना है। बोलो, किसी को प्रॉब्लम? अब इसका दूसरा एक एस्पेक्ट है, जैसे हमने कहा हाफ लाइफ फाइंड आउट करने के लिए, किसका, जीरो ऑर्डर की निकाली। क्या सर इसकी भी हाफ लाइफ निकलेगी? बिल्कुल। तो हाफ लाइफ फाइंड आउट करने के लिए एक तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में है और एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में है। जीरो ऑर्डर की आपने पढ़ ली, फर्स्ट ऑर्डर की आपकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।